मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में। यानी एंडोक्राइन चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन जो है वो किस क्लास में या किस ग्रुप का आता है या किसका डेरिवेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं। नॉलेज बिहाफ पे वाइवा वॉइस में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये बेसिकली दो में डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, यानी हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है, और दूसरा है हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जब केमिकल नेचर की बात करते हैं तो इसे डिवाइड किया गया कई अदर क्लासेस में। तो फर्स्ट ग्रुप में आता है अमाइन्स और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो अमाइन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में पहला आता है कैटेकोलामाइंस, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स आता है। ठीक है। दूसरा आता है थायरोक्सिन, T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी थायराइड ग्रुप के हार्मोन। सो MCQs क्वेश्चंस में कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये किस अमाइनो एसिड ग्रुप का है या पेप्टाइड ग्रुप का है या कैटेकोलामाइन किस ग्रुप का है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरी कैटेगरी आती है प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स की, यानी जो बने हुए हैं पॉलीपेप्टाइड से। तो इस तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, PRL बोलते हैं इसको। ग्रोथ हार्मोन को GH बोलते हैं। तो ये कई बार शॉर्ट फॉर्म भी होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरे इसमें आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो बनते तो हाइपोथैलेमस में है और वहाँ से ये हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और ये दोनों ग्रुप्स भी जो हैं वो आते हैं पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स में। तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं पैनक्रेटिक ग्लैंड हार्मोन, चाहे इंसुलिन हो या ग्लूकागॉन हो। पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी पैराथार्मोन। तो ये सारे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप आता है इसमें, नेक्स्ट सब क्लास, दैट इज स्टेरॉयड हार्मोन्स। और स्टेरॉयड हार्मोन्स में आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉयड एंड विटामिन D। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस और MCQs तो आप मानिए कि बहुत ज़्यादा इस पे पूछे जाते हैं। तो कौन सा हार्मोन किस डेरिवेटिव ग्रुप में आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से इसे दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप जो है, दीज हार्मोन्स एक्ट बाय बाइंडिंग टू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड मीडिएट देयर एक्शन। तो पहले ग्रुप में वो हार्मोन्स आते हैं जो कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर यानी सेल के अंदर रिसेप्टर से बाइंड करके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद जो है ये अपना एक्शन प्ले करता है। इसमें कौन कौन से ग्रुप के हार्मोन्स आते हैं? इसमें आते हैं स्टेरॉइड, रेटिनॉइड एंड थायराइड ग्रुप के हार्मोन्स। दूसरे आते हैं ग्रुप 2 हार्मोन्स, दे इन्वॉल्व सेकेंड मैसेंजर टू मीडिएट देयर इफेक्ट। और इनको अपना इफेक्ट मीडिएट करने के लिए किसी दूसरे पोस्टमैन, जिसे हम सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं, की आवश्यकता होती है। और इसके बिहाफ पे इन्हें 4 सब क्लासेस या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और वो 4 सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जिसमें ग्रुप 2 का पहला आता है जिसमें साइक्लिक AMP मीडिएटेड सेकेंड मैसेंजर होता है। दूसरा ग्रुप होता है जिसमें साइक्लिक GMP मीडिएटेड सेकेंड मैसेंजर होता है। तीसरा ग्रुप होता है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल और या फिर ये दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है। और चौथे ग्रुप में आता है काइनेज और फॉस्फेटेज कैस्केड रिएक्शंस। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप फिजियोलॉजी में पढ़ें, आगे जाके मेडिसिन में पढ़ें या PG नीट में जाएं, ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो साइक्लिक AMP जहाँ सेकेंड मैसेंजर मीडिएटर का काम करता है, वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, कैल्सिटोनिन, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है कैटेकोलामाइन, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक जो होते हैं,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पैराथार्मोन, सोमैटोस्टैटिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ग्रुप है जिसमें सेकंड मैसेंजर के तौर पे साइक्लिक एएमपी आता है, यानी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू मीडिएट होता है। ठीक है, ये किस तरह से होता है ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप 2B में क्या आता है, साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, इसमें किस तरीके के हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं, एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड या फैक्टर, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल ये आपकी नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप एक बार समझ लेंगे कि साइक्लिक जीएमपी से मीडिएशन कैसे होता है या साइक्लिक एएमपी से कैसे होता है, तो आप ये जो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़े आराम से बता पाएंगे। ग्रुप सेकंड के सी ग्रुप में आता है कैल्शियम या फॉस्फेटाइडाइल आइनोसिटोल या फिर बोथ। तो इस तरीके के सेकंड मैसेंजर ग्रुप में कौन से हार्मोन्स आते हैं, एसिटाइल कोलिन, कैटेकोलामाइन, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्फा 2 एड्रीनर्जिक जो है वो साइक्लिक एएमपी इसमें सेकंड मीडिएटर मैसेंजर होता है, जबकि जो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक ग्रुप है उसमें कैल्शियम या फॉस्फेटाइडाइल आइनोसिटोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, प्लेटलेट डेरिवाइड ग्रोथ फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो है सेकंड ग्रुप का डी, वो होते हैं काइनेज और फॉस्फेटेज कैस्केड रिएक्शंस। तो इसमें जो सेकंड मैसेंजर है कैस्केड होता है, फॉस्फेटेज कैसेड। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इस तरीके के जो ग्रुप में हार्मोन्स आते हैं उसमें आते हैं ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोट्रोफिन जो कि प्लेसेंटा से रिलीज होता है। नेक्स्ट आता है एरिथ्रोपोइटिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्रोलैक्टिन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो हार्मोन सबसे ज़्यादा ग्रोथ को फेवर कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उनकी जो कैस्केड रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से होती है, प्रोटीन काइनेज और फॉस्फेटेज कैस्केड रिएक्शंस के थ्रू होती हैं। ठीक है, इसकी जो डिटेल होगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम ज़रूर कवर करेंगे हमारे आगे चैप्टर्स में, तो आप इस चैप्टर्स के कंटिन्यूशन में ज़रूर पढ़िएगा। तो आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन से रिलेटेड ये चैप्टर, अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, और अगर आपसे एमसीक्यूज या वाइवा वॉइस में से रिलेटेड टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से उसे समझा पाएंगे। सो आपको अगर चैप्टर पसंद आया, समझ में आया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू।